Hello friends, today we will do chapter number 2 from book Quantitative Techniques and Methods. Chapter number 2, Theory of Probability. Our first question is, what is the probability that an odd number appears in a single toss of a dice? हमने डाइस को टॉस किया, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आए. ठीक है, ऑड नंबर क्या जो 2 के टेबल पे नहीं डिवाइड होते, मीन्स 1, 3 और 5. पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑड नंबर आए. कितनी पॉसिबिलिटी है? 3. टोटल नंबर कितने हैं डाइस में? टोटल नंबर होते हैं 6. तो हमारा आंसर आ गया 1/2. आंसर आ गया. इसे हमने ऐसे लिखना है. टोटल नंबर ऑफ सिंगल टोस ऑफ डाइस, टोटल नंबर है 6. प्रोबेबिलिटी टू गेट ऑड नंबर, पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, मीन्स पॉसिबिलिटी 3 नंबर्स की है. हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो है 3, टोटल नंबर 6. आंसर है 1/2. सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर. डाइस को फेंका गया है, अब देखना है इवन नंबर. देखने उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी देखनी है, मोर देन 4, और एटलीस्ट कम से कम नंबर 3 आए. एटलीस्ट नंबर 3 मीन्स कम से कम जो नंबर है वो 3 होना चाहिए. चलो अब देखते हैं. अ डाइस इज थ्रोन, डाइस फेंकेंगे, क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं. अब हमने कहा इवन नंबर. इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 4, 6. फेवरेबल केसेस कितने हैं? 3. फेवरेबल केसेस हो गए 3. टोटल केसेस, टोटल नंबर 6. फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल, आंसर आ गया 1/2. नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन, लेस देन 4. लेस देन 4 क्या होगा? लेस देन 4 मीन्स लेस देन 4 क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3. 4 से कम ये 3 नंबर है. ठीक है, अब देखो टोटल नंबर नीचे है, फेवरेबल केसेस ऊपर है. फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3. फेवरेबल केसेस है हमारे 3 अपॉन टोटल. टोटल है हमारा 6. कटिंग करके 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ठीक है, नेक्स्ट पूछा है मोर देन 4. नेक्स्ट केस है हमारा मोर देन 4. मोर देन 4 मीन्स 4 से ज्यादा. मोर देन 4 से ज्यादा हो, एक तो 5 और एक 6. ठीक है, डाइस में चार से ज्यादा क्या होता है नंबर? एक 5 होता है, एक 6 होता है. फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे पास? 2. या तो 5 आएगा डाइस में, या 6 आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से ज्यादा पूछा है. 2/6. कटिंग की 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो 1/3. आगे पूछा गया एटलीस्ट 3, कम से कम 3 हो. 3 हो, कम से कम. 3 से ज्यादा हो सकता है, बट 3 तो हो सकता है. तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है. एटलीस्ट 3 मीन्स कम से कम 3. 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम तो 3 होना ही चाहिए, इसलिए हमने 3 से शुरू किया. अब फेवरेबल केसेस 1 2 3 4. 4 फेवरेबल केसेस है, टोटल क्या है 6. 2 2 जा 2 3 जा अपॉन 3, 2/3. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चांस दैट द सम 7 appear in a single throw of a pair of dice. ठीक है, कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम डाइस को फेंक रहे हैं, पेयर ऑफ डाइस को फेंक रहे हैं, 2 डाइस को फेंक रहे हैं, उनको प्लस करके 7 आए. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब हम देखते हैं कैसे करना है. देखो 7 appear in a pair of dice. पहले ये डाइस फेंकी, फिर ये डाइस फेंकी. ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो है 7 आ जाए? अगर हम 1 को प्लस करें इसके साथ 7, 2 को प्लस करें 5 के साथ 7, 3 को प्लस करें 4 के साथ 7, 4 को इसको प्लस करें तो क्या आ जाएगी पॉसिबिलिटी? 7 हमारे बन रहे हैं. अब देखो कितने वो है हमारे आउटपुट, कितने फेवरेबल केसेस कितने हैं? 6.
एक तो ये हो गया 1+6, एक हो गया 1+6, 2+5 और 3+4, 4+3, 5+2, 6+7। कितने बने केसेस? 6 फेवरेबल केसेस है। टोटल कितने हैं? 36। इनकी कटिंग करो, 6 1 6 6 1/6 आंसर। नहीं समझ आया या मैं फिर से एलेबोरेट करती हूँ। 1+6 इज इक्वल टू 7, 2+5 इज इक्वल टू 7, 3+4 इज इक्वल टू 7, 4+3 इज इक्वल टू 7, 5+2 इज इक्वल टू 7, 6+1 इज इक्वल टू 7। कितने केसेस आए हमारे फेवरेबल केसेस? आए हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमने 6/36 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एक बैग में 4 रेड बॉल्स है, 5 क्या है? व्हाइट बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाल ली रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इन कलर? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो है बॉल है वो रेड कलर की हो? ठीक है, बैग में रेड बॉल्स और व्हाइट बॉल्स दोनों है। रेड बॉल्स है 4, व्हाइट बॉल है 5, टोटल बॉल्स है 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल की आउटकम क्या है? फेवरेबल केसेस क्या है रेड बॉल का? 4, फेवरेबल केसेस है 4 और हमारा टोटल नंबर कितना है? 9। बस इतना ही करना है, हमेशा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस कितने हैं? रेड बॉल कितनी है बैग में? 4 और टोटल नंबर कितने हैं? 9। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जिसमें हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट है, अ बैग इज, अगला 5th क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल। बैग में कितनी है बॉल्स? रेड कलर की 6, व्हाइट है 4 कलर की, ब्लू है 5 बॉल्स है ब्लू कलर की। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, व्हाइट, ब्लू, नॉट रेड। ठीक है, पहले हम निकालेंगे रेड बॉल की। कुछ नहीं, फेवरेबल अपॉन टोटल लिख देना है। फेवरेबल रेड की निकालनी है। फेवरेबल कितनी है रेड? 6/15, क्योंकि टोटल बॉल्स कितनी है? 15। व्हाइट की क्या है? 4/15। ब्लू की क्या है? ब्लू की है 5/15। और नॉट रेड, रेड ना हो तो क्या हुआ? इन दोनों को प्लस कर लो, 9/15। इसे ऐसे लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल, ये रेड के लिए, व्हाइट के लिए ऐसे कैलकुलेट करना है, ब्लू के लिए ऐसे। नॉट रेड मीन्स रेड ना हो, ब्लू और व्हाइट को, व्हाइट और ब्लू को प्लस कर लिया, व्हाइट और ब्लू को प्लस कर लो, कटिंग तो आती है। ठीक है, ये रेड के लिए, व्हाइट के लिए, ब्लू के लिए, नॉट रेड के लिए। टोटल नंबर्स कितने थे रेड के? रेड के 6 थे, टोटल बॉल्स कितनी थी? 15। व्हाइट कितनी बॉल्स थी? 4, टोटल बॉल्स कितनी थी बैग में? 15। ब्लू बॉल्स कितनी थी बैग में? 5 और टोटल बॉल्स कितनी थी? 15। ठीक है, नेक्स्ट, अ बैग हैज 25 बॉल्स number 1 to 25. A ball is drawn at the random from the probability that it is a multiply of 5. ठीक है, बॉल्स हैं। ठीक है, कितनी बॉल्स है? 25। उन पर नंबर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 25। हर बॉल पर नंबर लिखा गया है 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, पहले एक बॉल पर, जैसे एक बॉल पर 1 लिख दिया, दूसरी बॉल पर 2, फिर 3 बॉल 4 5, ऐसे बॉल पर नंबर लिखे गए हैं। उन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीपल्स हो वो बॉल 5 का। बड़ा आसान है, ये देखो मैंने सारी बॉलें बना ली, 25 तक बॉलों की लेबलिंग कर दी। अब देखो मल्टीप्लाई 5 क्या है? 5 का टेबल 10 15 20 25। ठीक है, फेवरेबल केसेस कितने आ गए हमारे पास? 5 और टोटल कितने हैं? 25। कटिंग कर दी, 5 1 5 5 जा। ठीक है, ये देखो ये 5 से मल्टीप्लाई होता है, 6 थोड़ा ना मल्टीप्लाई होता है, 7 थोड़ा ना होता है। 5 के टेबल पर कौन सा नंबर आता है? 5 के टेबल पर 5 आता है, 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता,
9 भी नहीं आता, 10 आता है। ठीक है, जो आता है 5 के टेबल पर उन नंबर को सिलेक्ट कर लिया कि वो, क्योंकि वो ही 5 के मल्टीपल्स है। फ्रॉम 40 tickets numbered 1 to 40, a ticket is drawn at random। टिकट्स है, उस 40 टिकट है, 40 टिकट्स है, उस पर नंबर लिखे गए हैं, एक 2 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 40। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन टिकट इज डिविजिबल बाय 8। पहले हमने देखना है कि वो जो नंबर है 8 से डिवाइड होता हो। नंबर लेस देन 20, फिर प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर लेस देन 20। नंबर इज मोर देन 20, फिर प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर है वो 20 से ज्यादा हो। नंबर एटलीस्ट 20, कम से कम 20 हो, 20 से ज्यादा हो सकता है, मीन्स 20 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं इसका, डिविजिबल बाय 8। पहले मैंने सारी टिकट्स बना ली अप टू 40 तक। अब मैंने देखना है कि कौन कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होता है। 1 तो नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 8 होता है। 8 1 सा 8। फिर दूसरा नंबर ये होता है 16, 8 जा, मतलब ऐसे 2 पर, 16 2 जा 2 पर जाता है। और कौन सा नंबर 8 के टेबल पे जाता है? 24। और कौन सा नंबर जाता है 8 के टेबल पे? 32। और कोई जाता है? और जाता है 48 के टेबल पे। ठीक है, अब हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 5, टोटल है 40, कटिंग कर दी। अगला केस है नंबर लेस देन 20, 20 से कम नंबर। 19 अपॉन 40, 20 से कम नंबर कितने हैं? फेवरेबल केस है 19 और टोटल नंबर कितने हैं? 40। अगला है नंबर मोर देन 20, नंबर 20 से ज्यादा। मोर देन 20 क्या होंगे? 21 से लेके 40, 21 से लेके 40 कितने हुए? टोटल नंबर 21 22 23, काउंट करके देख लेना। 20 अपॉन 40, 1 अपॉन 2। अब उन्होंने क्या कहा है? नंबर एटलीस्ट 20, कम से कम 20 होना चाहिए। फिर हमने देखना है कम से कम 20 से ज्यादा हो सकते हैं। तो हम 20 21 22 23 24 25 सारे गिनेंगे तो वो बनते हैं 21 अपॉन 40। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सैटर बी अरेंज्ड। वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है। वर्ड है सैटर लेटर है, इसके वर्ड्स को हम कितनी बार अरेंज कर सकते हैं, इसका अलग फॉर्मूला है, वो मैं भी बताती हूँ। इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हमने देखना है, पहले वर्ड लिखने हैं। क्या है? S E डबल T E R। S कितनी बार है? 1 बार। E कितनी बार है? 2 बार। T कितनी बार है? 2 बार। और R कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, तो हम P ले लेंगे, एक को Q ले लो, एक को R ले लो, एक को S ले लो। ठीक है, अगर आगे आ रहे हैं तो उसे बढ़ाई जाओ। अब देखो ये P Q R है, अब हमने यहाँ S ले लेना है। ठीक है, अब इनका प्लस इनका टोटल वो होगा n फैक्टोरियल। प्लस किया 2 4 5 6, n फैक्टोरियल कितना है? 6। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 6 फैक्टोरियल। P क्या है? 1 फैक्टोरियल। Q है 2 फैक्टोरियल। S है 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल को खोल के कैसे लिखते हैं? 6 है ना, बैक काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 6 5 4 3 2 1, बैक काउंटिंग स्टार्ट कर दी। नीचे भी बैक काउंटिंग स्टार्ट करनी है हमने, जैसे 1 के पीछे कुछ नहीं, 2 ये वाला 2, फिर 2 के पीछे 1, अब ये 2 लिखा, 2 के बैक में क्या था? 1, अब ये 1 लिख लेना। ठीक है, ये 1 लिखा, 2 लिखा, 2 के बैक काउंटिंग करनी है ना 1, फिर 2 लिखा, बैक काउंटिंग करनी है 1,
1 लिखा, 1 बैक काउंटिंग होती नहीं, 1 के पीछे 0 नहीं लेना, 6 की बैक काउंटिंग लिख ली। अब देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से यहाँ 2 आ गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 10 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 18 मल्टीप्लाई 10 180 आंसर आ गया। 9 सम भी सेम वैसा ही है। देखो, इन हाउ मैनी वेज कैन 12 स्टूडेंट ऑफ एमकॉम क्लास बी allotted to 3 ट्यूशन ग्रुप ऑफ 2 4 and 6 रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें पहले ही नंबर बता दिए गए हैं। देखो, ग्रुप्स 2 4 6 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 12, मीन्स n फैक्टोरल ये है, p फैक्टोरल ये है, q फैक्टोरल ये है, r फैक्टोरल 6 है। उन्होंने बताया है कि फर्स्ट ग्रुप p फैक्टोरल मीन्स 2, p के बाद q फिर r, p फैक्टोरल कितने बताया उन्होंने 4, 6 बताया है r फैक्टोरल, इनका टोटल मीन्स 12 स्टूडेंट n फैक्टोरल। अब हम ये वैल्यू फॉर्मूले में फिल करेंगे। फॉर्मूले में फिल करनी है, फॉर्मूला होता है n फैक्टोरल, p फैक्टोरल, q फैक्टोरल, r फैक्टोरल। n है 12 फैक्टोरल, p है 2 फैक्टोरल, q है 4 फैक्टोरल, r है 6 फैक्टोरल। अब हम बैक काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 12 की बैक काउंटिंग यहां से कर रही हूं, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब p फैक्टोरल है 2 की बैक काउंटिंग सिर्फ 1 आता है, और 4 की बैक काउंटिंग 4 3 2 1, 6 की बैक काउंटिंग 6 5 4 3 2 1। अब देखो ये तो सारा कट रहा है, इसके साथ काट दिया, कटिंग कर रहे हैं सिर्फ। अब ये 4 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। ये 3 3 जा, अब ये 6 जा। अब बचा हमारे पास 6 11 10 3 7, ठीक है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 11 10 3 7। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आंसर 13,860। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन हैज द चॉइस ऑफ ट्रेवलिंग बिटवीन लुधियाना एंड दिल्ली बाय 8 ट्रेन्स, इन हाउ मैनी वेज ही कैन कंप्लीट द रिटर्न जर्नी यूजिंग अ डिफरेंट ट्रेन इन ईच डायरेक्शन। अब देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक पर्सन है, उसके पास 8 ट्रेन है, ठीक है। वो एक ट्रेन से चले गया, उसके पास चॉइस है कि अब वो किसी अलग ट्रेन से आए। देखो, 1 पर्सन के पास 8 ट्रेनें हैं, वो किसी एक ट्रेन को यूज करेगा और वो लुधियाना टू दिल्ली चले जाएगा, ठीक है। अब उसने डिफरेंट ट्रेन यूज करनी है, वो इन सब चीज को यूज कर सकता है। डिफरेंट ट्रेन यूज करनी है, जिस पहले उसने 8वीं ट्रेन यूज की थी कि 8 नंबर वाली ट्रेन यूज करेगा एक जगह से दूसरी जगह से जाने पर। अब उसने वापस आना है, वापस आने के लिए वो डिफरेंट ट्रेन यूज करेगा, सेम ट्रेन नहीं यूज करेगा। तो उसके पास कितने केसेस बच गए, फेवरेबल केसेस सिर्फ 7, उसके पास 7 फेवरेबल केसेस बच गए। अब हम देखेंगे कि उसका आउटकम क्या है। ये देखो, ये इसका सोल्यूशन है कि वो उसने पहले जाने के लिए 8 ट्रेन यूज की, 8वें नंबर वाली ट्रेन यूज की, फिर उसके लिए उसके पास इतने रिजल्ट बच गए। अब वो 8वीं ट्रेन तो यूज नहीं करेगा, तो ये हमने चूज किया, तो वो जो आउटकम है हमारा आंसर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, 7 न्यू गेज, गेज होता है एक तरह का डिवाइस, एंड 3 ओल्ड, 7 न्यू है 3 ओल्ड है, आर केप्ट इन आइडेंटिकल बॉक्स ऑन अ शेल्फ ऑफ अ स्टोर, ऑन द शेल्फ ऑफ द स्टोर। इवेंट आगे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। Evaluate the probability that a box chosen at random will contain an old and new। ठीक है, देखो न्यू गेज और ओल्ड गेज दोनों को प्लस किया तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, टोटल कितने केसेस आ गए, प्रोबेबिलिटी नहीं केसेस, टोटल कितना है हमारे पास 10, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गेज 10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओल्ड, ओल्ड कितने हैं 3, और फेवरेबल आउटकम 3, टोटल 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू, न्यू की क्या है, फेवरेबल कितने हैं न्यू, न्यू है 7 और टोटल है 10, 7/10। क्लियर हो गया ना कि जो न्यू है वो 7 है, ओल्ड है वो 3 है, दोनों को प्लस किया टोटल आ गए। और जो प्रोबेबिलिटी है ओल्ड वालों की वो फेवरेबल है, फेवरेबल कितने है 3/10, 3/10, और न्यू की प्रोबेबिलिटी 7/10, फेवरेबल 7 है, टोटल 10 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, फ्रॉम अ पैकेट ऑफ 52 कार्ड्स 2 आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द चांस दैट one is a king and other is a queen। एक बॉक्स है उसमें है 52 कार्ड्स, 2 निकाले गए हैं और हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ दैट one is a king, एक हो किंग एंड द अदर इज क्वीन, दूसरा हो क्वीन। पहले 2 पत्ते निकाले, उनमें से एक किंग होना चाहिए, दूसरा क्वीन होना चाहिए। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। टोटल ताश के पत्ते है कितने 52, ड्रॉ कितने किया, निकाले कितने गए हैं 2, ठीक है। एक है किंग, दूसरा है क्वीन, ठीक है। एक है किंग, दूसरा है क्वीन, पूरी ताश टोटल निकाले कितने गए हैं 2, पत्ते कितने निकाले गए हैं, टोटल 2 निकाले गए हैं, उसमें से एक है किंग एक है क्वीन। टोटल ताश के पत्ते होते कितने हैं 52, टोटल किंग कितने होते हैं 4, टोटल क्वीन कितनी होती है 4। फिर से बोल रही हूं, यही फॉर्मूला लिख रही हूं। टोटल पत्ते निकाले गए हैं 2, एक है किंग एक है क्वीन। टोटल ताश के पत्ते होते हैं 52, उनमें से 2 निकाले। टोटल किंग होते हैं 4, जिनमें से एक निकाला। टोटल क्वीन होती है 4, जिनमें से एक निकाली, ठीक है। अब लगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है n फैक्टोरल r n माइनस r फैक्टोरल। अब फॉर्मूला तो लिख लिया, अब n क्या होता है r क्या होता है, ठीक है। जो ये वाला नंबर होता है उसे तो कहते हैं n और इसे कहते हैं r, ठीक है। तो अब हमें ये 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले किंग का, फिर क्वीन का, फिर टोटल का। किंग के लिए ये वाला फॉर्मूला, किंग के लिए n क्या है 4 फैक्टोरल, r है 1, n है किंग के लिए 4 माइनस r है 1 फैक्टोरल। इसे कहते हैं n, इसे कहते हैं r। ये निकाल रहे हैं 4 फैक्टोरल, 4 फैक्टोरल मीन्स बैक काउंटिंग, 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 का फैक्टोरल मीन्स 3 का फैक्टोरल। 4 को माइनस करना है, 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरल बना दिया, 3 2 1, ये कट गया, आंसर क्या आया 4। अब किंग का हो गया। अब क्वीन के लिए ये फिर n है 4, r है 1, n है 4, r है